ओम श्री हरि ओम वायुर्मोग्निः वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः, श्री परम गुरुभ्यो नमः, श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच श्री हरि ओम इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, कहा हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी शरीर हैं उनमें जीव स्वयं क्षेत्रज्ञ है और अनंत ब्रह्मांड क्षेत्र हैं। क्षेत्रज्ञ के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ, प्रत्युत क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ। एक ही चिन्मय तत्व, एक ही चिन्मय सत्ता, क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी अर्थात आत्मा, दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्ष्य और करण के संबंध से कर्ता कहा गया है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, वह केवल अनुभव रूप है। इन सब उपाधियों से उसको जाना जाता है। आगे भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, तो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। यहाँ भगवान कह रहे हैं जैसे शरीर में जीव क्षेत्रज्ञ है, अपने आप को सब जानते हैं, वो क्षेत्रज्ञ है, उसी तरह से भगवान पूरे ब्रह्मांड में क्षेत्रज्ञ हैं। पूरे ब्रह्मांड को जानने वाले जो तत्व है, जो ज्ञान है, वो भगवान है। इसी तरह से आगे कहते हुए कह रहे हैं कि वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो, अर्थात मुख्य रूप से सुनो। यह क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है, और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्रों के पदों द्वारा भी कहा गया है। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ क्या है, इसके विभाग को जो जानता है वह संपूर्ण ज्ञान को जान लेता है। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, जिसको महत्त्व कहते हैं, समष्टि बुद्धि को महत्त्व कहते हैं, और समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन, तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। इस शरीर में, इस क्षेत्र में 24 तत्व विद्यमान हैं, उसी को भगवान बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात अर्थात शरीर और चेतना, जिसे प्राण शक्ति कहते हैं, और धृति, ये विकार हैं। इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया। क्षेत्र में इतनी चीजें, शरीर में इतनी चीजें हैं, इसको जानना चाहिए। भगवान कह रहे हैं इनको जानने के लिए क्या करना है जीव को, तो जीव को अपने में श्रेष्ठता का भाव नहीं होना चाहिए, दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का बस में होना, ये सब होना चाहिए। आगे इंद्रियों के विषय में वैराग्य होना, अहंकार का भी न होना, और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप अपने दोषों को बार बार देखना, ऐसा करने से जीव को ज्ञान होता है, सत्य का पता चलता है। और इसके आगे कह रहे हैं कि आसक्ति रहित होना, पुत्र में, स्त्री में, घर में, इन सभी स्थानों में एकात्मता न हो, घनिष्ठ संबंध न हो, अर्थात उसमें आसक्ति न हो। इनका देखभाल करें, सेवा करें, इनका मार्गदर्शन करें, लेकिन आसक्ति न हो, इनमें मोह न हो, और अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त सदैव सम रहे। ऐसे भाव से सत्य ज्ञान को जाना जा सकता है। आगे कह रहे हैं कि मुझ में अर्थात सत्य प्रेम में, ईश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारी भक्ति का होना,
एकांत स्थान में रहने का स्थान होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। जो सब जन समुदाय में विशेष प्रीति कर लेते हैं, नहीं रह पाते, ऐसा भगवान कह रहे नहीं होना चाहिए। जन समुदाय में बस व्यवहार के लिए, जन कल्याण के लिए ही केवल जन समुदाय में व्यवहार करें। और आगे कह रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। तत्व ज्ञान में क्या है? परमात्मा, परमानंद स्वरूप परमात्मा सब जगह है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। यही तो ज्ञान है। और जो इसके अलावा है संसार में, भाव में, दृश्य दृश्य से इसके विपरीत सब ज्ञान है, ऐसा कहा गया है। भगवान आगे कह रहे हैं कि जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, उस परमात्म तत्व को हे अर्जुन मैं अच्छी तरह से समझा कर कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। अर्थात इस अध्याय को सुनने से और इसका ज्ञान हो जाने से जीव अमर है ऐसा अनुभव होने लगता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला है और पर ब्रह्म है। उसको न तो सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। सत और असत ये संसार की उपाधियां हैं, संसार में भेद है, लेकिन उस तत्व में अर्थात परमात्म तत्व में कोई भेद नहीं है, वो तो अभेद में है। वहां न उसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक अनिर्वचनीय परमात्म तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। वह मन बुद्धि वाणी से सर्वथातीत है, इसलिए उसका वर्णन मन वाणी बुद्धि से नहीं किया जा सकता, पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। परमात्म तत्व को असत की अपेक्षा सत जानना चाहिए, जड़ की अपेक्षा चेतन जानना चाहिए, विकार की अपेक्षा निर्विकार जानना चाहिए, एक देशी की अपेक्षा सर्वदेशी जानना चाहिए, नहीं की अपेक्षा से है ऐसा जानना चाहिए। परमात्मा नहीं है ऐसा नहीं, नहीं भी जहाँ है वही है भी है, तो परमात्मा को है में स्वीकार करें, परमात्मा है। गुणों की अपेक्षा से सगुण निर्गुण, आकार की अपेक्षा से निराकार साकार, अनेक की अपेक्षा से एक, प्रकाश की अपेक्षा से प्रकाशक, नाशवान की अपेक्षा से अविनाशी, ऐसा जानना चाहिए। वास्तव में वह परमात्म तत्व कोई परमात्म तत्व में, उस परमात्म तत्व में कोई शब्द लागू नहीं होता, कारण के सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से और प्रकृति के संबंध से होता है, पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है। देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। परमात्मा में देश काल आदि नहीं है, फिर उनकी संज्ञा कैसी होगी? इसलिए यहाँ आया है कि उस तत्व को न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले हैं, सब जगह नेत्रों सिरों और मुखों वाले हैं तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी वही हैं। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं। वे दूर से दूर हैं तथा नजदीक से भी नजदीक वही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं तथा संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करने वाले और उनका संहार करने वाले, उनका उद्धार करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति हैं और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप हैं, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। सदैव परमात्मा सबके हृदय में है। जो शुद्ध चित्त हो जाता है, मन एकाग्र करता है, उसके हृदय में आनंद की उत्पत्ति होती है, वही परमात्मा स्वरूप है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान और उसके ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त अर्थात जो ईश्वर का भक्त है, सत्य का पुजारी है, इसको, इस तत्व को जान करके मेरे भाव को अर्थात परमात्मा के भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष
भगवान कह रहे हैं अर्जुन, प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व हैं, दोनों को तुम अनादि समझो, दोनों ही अनादि हैं, और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है, और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। इस तरह से भगवान अर्जुन को सत्य ज्ञान को के बारे में बताते हुए समझा रहे हैं कि जो पुरुष है, प्रकृति है, क्षर है, अक्षर है, जड़ है, चेतन है, ये जो विभाग है संसार में, इसको समझ लोगे तो तुम संपूर्ण ज्ञान को समझ जाओगे, परमात्म तत्व को समझ जाओगे। प्रकृति में स्थित ये पुरुष ही जीव है, और ये प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बन जाता है, और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। अच्छी संगति कर लिया अच्छे योनियों में जाएगा, अच्छे लोक में जाएगा, और बुरी संगति कर लिया, बुरे गुण आ गए तो वो निम्न श्रेणी में चला जाएगा, निम्न योनियों में चला जाएगा। यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से ये उपद्रष्टा है। हम शरीर से संबंध रख रहे हैं तो उपद्रष्टा हैं, और जो शरीर के साथ मिलकर सम्मति अनुमति करता है, सम्मति अनुमति देता है, वो अनुमंता कहलाता है। अपने कोई शरीर का भरण पोषण करने वाला मानने से ये जीव भरता है, और इस शरीर के संग से सुख दुख भोगने से भोगता है, और अपने को इस शरीर का स्वामी मानने से स्वामी है शरीर का, तो महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा ही है, सबका स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा सबके स्वरूप में विद्यमान है। परमात्मा के नाम से कहा जाता है स्वरूप को। यह इस देह में रहता हुआ भी सदैव देह से परे है, देह से रहित है, केवल प्रकाश है उस तत्व का, स्वरूप का। वही प्रकाश शरीर को संचालित करता है, मन बुद्धि को संचालित करता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। पुरुष परम तत्व जो है वो प्रकृति से अलग है। जो क्रिया है, जो सृष्टि की रचना है, उत्पत्ति है, प्रलय है, ये सब प्रकृति में होता है, उस पुरुष तत्व में नहीं होता। पुरुष तो आनंद स्वरूप ज्यों का त्यों है, चिन्मय है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं कि कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई मनुष्य सांख्य योग के द्वारा, और कई मनुष्य कर्म योग के द्वारा अपने आप से, अपने आप में उस परम तत्व का अनुभव कर लेते हैं, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से अर्थात जीवन मुक्त महापुरुषों से इस वाणी को सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी इस मृत्यु संसार सागर से तर जाते हैं। अर्थात जो ज्ञानी नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, अध्ययन नहीं किए हैं, अगर वे भी जीवन मुक्त प्राणियों से इस तत्व को जान लेते हैं तो संसार सागर से तर जाते हैं, अर्थात संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अस्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जब दोनों का संयोग होता है तभी सृष्टि की रचना होती है। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सहित देखता है। ये संसार प्रकट होता है और संसार में प्रलय होता है, अर्थात प्रलय में संसार है, सृष्टि में और प्रलय में संसार है। लेकिन वो परम तत्व तो सृष्टि में, प्रलय और सृष्टि से परे है। उसके प्रकाश से, उस परम तत्व के प्रकाश से, परम तत्व के शक्ति से इस संसार की उत्पत्ति होती है और सृष्टि होती है और प्रलय होता है। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, अपने आप को अकर्ता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। जो कुछ भी शरीर मन बुद्धि में हो रहा है तो जीव सोचता
होता है मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। करने वाली प्रकृति है और करने वाला जो पुरुष तत्व है, जो स्वरूप है, वह करता है। तो हमारा वास्तविक स्वरूप तो वास्तविक स्वरूप है, परम तत्व है, वह करता है, कुछ नहीं करता। हाँ, हमारे स्वभाव में, हमारी प्रकृति में क्रिया होती है, तो अहम इसको अपना मान करके और इसी में फंस जाता है और इसके द्वारा होने वाले, क्रिया के द्वारा होने वाले फलों के सुख दुख का भागी बन जाता है। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सबका विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब जान लेता है कि यहाँ तक प्रकृति है और यहाँ तक क्रिया है, यहाँ तक जन्म मरण है और इसके ऊपर ये तत्व है, इसको जो साधक जान लेता है वो तत्काल परम तत्व के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाता है, अर्थात इस क्षेत्र से निकल करके परम तत्व के क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है। भगवान कह रहे हैं, कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। ये जीव का जो स्वरूप है ये शरीर में है, लेकिन इन क्रियाओं से और सुख दुख के भोगने से परे रहता है। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से भी कहीं लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह पर पूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। इस तरह से भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ इस शरीर के अंदर आत्मा संपूर्ण क्षेत्रज्ञ को प्रकाशित करता है। वो आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करने से प्रकाश स्वरूप दिखाई देता है और उसी के अंदर वो परमात्मा तत्व को जो देख लेता है, वही परमात्मा के विस्तार को देख लेता है, वही देख सकता है। उसी के अंदर संपूर्ण सृष्टि है, जितने ब्रह्मांड के जितने लोक हैं, 14 भुवन उसमें विद्यमान रहते हैं, उस प्रकाश में दिखाई देते हैं आत्म तत्व के अंदर। लेकिन वह आत्म तत्व इन सब 14 भुवन से अलग है। ये सब 14 भुवन से प्रकाश तत्व में विद्यमान है, लेकिन वो इन सब को समेटे हुए फिर भी इनसे अलग रहता है। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्म तत्व को जान जाते हैं। ओम श्री हरि ओम सर्वतम सर्व श्री हरिम सर्वधर्मान परित्यज्य श्री हरिओम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मन मनाभो मद्भक्तो मद्याजे मां नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रजाने प्रियोस्मे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदश। राधा रमण भगवान श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। श्री हरि ओम तत्सत। श्री हरि ओम तत्सत। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।